चुड़ैल की सच्चाई। ये कहानी सुजीत नाम के एक लड़के की है। सुजीत की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है और सुजीत चाहता है कि वो इस बार अपनी गर्मियों की छुट्टी अपने मामा घर में बिताए। सुजीत के मामा मामी सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रहते हैं। अरे वाह दीदी, आप और जीजा जी ऐसे अचानक। आइए आइए, स्वागत है आप लोगों का। सुजीत की गर्मियों की छुट्टी स्टार्ट हो गई है और इस बार सुजीत बहुत जिद करने लगा यहाँ आने के लिए। इस बार वो चाहता है कि आप लोगों के साथ गर्मियों की छुट्टी बिताएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी, पर भैया भाभी आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? अरे, आप ये कैसी बात कर रही हैं? क्या सुजीत हमारा बच्चा नहीं है? हाँ, पर सुजीत बहुत जिद्दी है। वह किसी की बात नहीं सुनता है, इसलिए मुझे बहुत डर लगता है। उसकी हमेशा चिंता लगी रहती है। तुम चिंता मत करो, हम है ना। सुजीत को उसके मम्मी पापा उसके मामा के घर पे छोड़ के चले जाते हैं। मामी, मुझे आइसक्रीम चाहिए। बेटा, ये गांव है ना, तो यहाँ रात को आइसक्रीम नहीं मिलती है। मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। क्या हो गया? क्या चीज मांग रहा है सुजीत? देखिए ना, सुजीत को अभी आइसक्रीम चाहिए। बेटा, कल हम आइसक्रीम आपके लिए ले आएंगे। आप अभी खाना खा लीजिए, ओके? ठीक है, पर पक्का ना? हाँ बाबा, पक्का। सुबह हो जाती है। सुजीत गांव के बच्चों के साथ दोस्ती कर लेता है और उन बच्चों के साथ वो गांव में घूमने चला जाता है। सुजीत गांव के बच्चों के साथ खेलने चला गया था और अभी तक वापस ही नहीं आया है। सुजीत के मामा मामी सुजीत को खोजने के लिए जाते हैं। वो पूरे गांव में खोजते हैं, पर सुजीत का कोई पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अभी तक सुजीत घर वापस ही क्यों नहीं आया? कुछ देर बाद सुजीत घर आता है। तुम कहाँ चले गए थे? मैं और तुम्हारी मामी कितना डर गए थे। हमने पूरा गांव खोजा, पर तुम कहीं नहीं मिले। बताओ, कहाँ गए थे? मामा मामी, मैं तो यहीं पे खेल रहा था। वैसे भी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ जो कहीं पे भी खो जाऊँ। आप लोग भी ना। रात का वक्त है। सुजीत सो जाता है। सुजीत के मामा मामी भी सो जाते हैं। सुजीत देखता है कि उसके मामा मामी सो गए हैं। वह उन्हें सोते देख वह चुपके से उठ के बाहर चला जाता है। सुजीत की मामी को कुछ आहट आती है। वह उठ के देखती है तो सुजीत अपने बेड में नहीं होता है। सुनिए जी, सुजीत अपने बेड में नहीं है। वह कहीं चला गया है। फिर से पूरे गांव में सुजीत को खोजा जाता है, पर सुजीत का कोई पता नहीं चलता है। हे भगवान, ये लड़का फिर से कहाँ चला गया? मैं दीदी और जीजा जी को क्या बताऊंगा? थोड़ी देर बाद सुजीत फिर से घर आ जाता है। सुजीत के मामा अपने दीदी जीजा को बुलाते हैं और सब बात बता देते हैं। अभी सुजीत कहाँ है? अभी वो सो गया है। सुनिए, सुजीत फिर से कहीं चला गया है। सब फिर से सुजीत को पूरे गांव में खोजते हैं, पर सुजीत कहीं मिलता ही नहीं है। किसी को समझ नहीं आता है कि सुजीत ऐसे अचानक कहाँ चला जाता है। उसी गांव में एक साधु होता है। सब साधु के पास जाते हैं और सब बात बताते हैं। सुजीत शायद नदी के पार गया होगा। ये बात सुन गांव के सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि नदी के पार एक चुड़ैल रहती है और जो भी कोई नदी के पार जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता है। साधु जी, सुजीत जब से आया है वह तब से कहीं न कहीं चला जाता है, पर वह वापस भी घर आ जाता है।
ये तो मुझे भी नहीं पता, पर चलो सब कोई नदी के पार देखते हैं। गांव के सभी लोग और सुजीत के परिवार उस नदी के पार जाते हैं। सब देखते हैं कि सुजीत एक चुड़ैल के साथ खेल रहा है। ये देख सब बहुत ज्यादा डर जाते हैं। सुजीत की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और अपने बच्चे को वापस देने की बात बोलती है। वह चुड़ैल खुशी खुशी सुजीत को उसकी माँ को दे देती है। मैं एक बात पूछूं? सब बोलते हैं कि नदी के पास जो भी जाता है वह वापस नहीं आता है, पर आपने मेरे बच्चे को बिना नुकसान पहुंचाए ऐसे आपके पास खेलने के लिए रखे हैं और मुझे खुशी खुशी दे दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि आपका बेटा बहुत अच्छा है। नदी के पार जो भी आता है वह मुझसे डर के मुझे ही मारने की कोशिश करता है, इसलिए मैं उसे मार देती हूँ। पर सुजीत ने मेरी ही जान बचाई है। एक दिन चुड़ैल नदी में डूब रही थी। वह चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी सुजीत को किसी की आवाज सुनाई दी। वह दौड़ते दौड़ते नदी के पास जाता है। सुजीत देखता है कि एक चुड़ैल नदी में डूब रही है। सुजीत बिना कुछ सोचे उस चुड़ैल की जान बचाने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उस चुड़ैल डूबने से बच जाती है। वह चुड़ैल सुजीत की मासूमियत देख उस पर हैरान हो जाती है और वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इस तरह सुजीत रोज अपने घर से छुप के उस चुड़ैल के पास खेलने के लिए आता है और दोनों दिन भर खेलते रहते हैं। दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। सुजीत अपने घर में इसलिए नहीं बताता था क्योंकि सब लोग जानते हैं कि चुड़ैल के पास जाने से कोई जिंदा वापस नहीं आता है। इसलिए सुजीत अपने घर में नहीं बताता था कि मैं कहाँ खेलने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं। और ये बात सुजीत ने सच करके दिखाई और सब सुजीत को लेकर घर चले जाते हैं। तीन भाइयों की कहानी। एक गांव में तीन भाई रहते थे। तीनों भाइयों में बहुत प्यार होता है। बड़ा भाई का नाम मोहन होता है। मोहन अपने दो छोटो भाइयों से बहुत प्यार करता है। दूसरे भाई का नाम श्याम होता है। वो दोनों भाइयों में बहुत समझदार है। तीसरे और सबसे छोटे भाई का नाम सुनील होता है। सुनील थोड़ा सा डरपोक होता है। वह हर छोटी छोटी बातों में डर जाता है। पर तीनों भाई बहुत मेहनती होते हैं। वो बहुत काम करते हैं और वो तीनों हंसी खुशी के साथ एक साथ रहते हैं। एक दिन मोहन किसी काम से शहर जाता है। शहर से लौटते वक्त मोहन का एक्सीडेंट हो जाता है। मोहन का इलाज कराया जाता है, पर दिन पे दिन मोहन की तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगती है। श्याम और सुनील अपने भाई मोहन से बहुत प्यार करते हैं और मोहन की ऐसी तबीयत खराब होता देख वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दोनों सोचते हैं कि मोहन को कहीं अच्छी हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए ताकि मोहन जल्दी से ठीक हो जाए। पर एक रात मोहन की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। श्याम और सुनील देखते हैं कि मोहन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो कुछ करने की कोशिश करे उससे पहले मोहन की मौत हो जाती है। श्याम और सुनील बहुत रोते हैं। रात का वक्त होता है। श्याम बोलता है कि हमें गांव वालों को खबर करनी चाहिए कि मोहन की मृत्यु हो गई है। श्याम सुनील से बोलता है, तुम यहीं घर पे ही रुको मोहन के पास, मैं गांव वालों को बुला लाता हूँ। सुनील यह सुन डर जाता है। वह बोलता है, मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। श्याम बोलता है, हम दोनों भाई यहाँ अकेले हैं और हमें गांव वालों को बुलाना पड़ेगा।
अगर हम दोनों भाई यहाँ से चले गए तो यहाँ मोहन की लाश अकेली रह जाएगी और कहते हैं लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। श्याम मोहन को समझा के वो गांव वालों को बुलाने चला जाता है। सुनील घर में अकेला होता है। वो मोहन को तो बहुत प्यार करता है, पर जब मोहन की मृत्यु हो गई तब से मोहन की लाश से वो बहुत डरने लगा। सुनील मोहन के लाश के सामने बैठा होता है। वह बैठे बैठे थक जाता है तो वह सोचता है कि थोड़ी देर मैं जमीन पे सो जाता हूँ। सुनील मोहन की लाश के सामने जमीन पे सो जाता है और थोड़ी थोड़ी देर में उस लाश को उठ के देखता है। फिर वह जमीन पे लेट जाता है। सुनील फिर थोड़ी देर बाद उठता है और लाश को देखता है। फिर वह जमीन में लेट जाता है, पर इस बार लाश भी उठ के सुनील को देखती है और वो भी दोबारा सो जाती है। थोड़ी देर बाद फिर सुनील उठता है और लाश को देख के सो जाता है। लाश भी थोड़ी देर बाद उठता है और सुनील को देख के सो जाता है। सुनील फिर से उठ के लाश को देखता है, तभी लाश भी उठ जाती है और सुनील को देखती है। यह देख सुनील बहुत डर जाता है। वह दोबारा लेट जाता है। सुनील सोचता है ये मेरा वहम है। वो दोबारा उठता है और मोहन की लाश को देखता है, तभी वह लाश भी उठ के सुनील को देखती है। सुनील बहुत डर जाता है। वह घर से बाहर निकल जाता है। वो लाश भी सुनील के पीछे पीछे बाहर निकल जाती है। सुनील देखता है कि वो लाश भी उसके पीछे आ रही है। वो बहुत डर जाता है और दौड़ने लगता है। वो मोहन की लाश भी सुनील के पीछे पीछे दौड़ती है। सुनील दौड़ते दौड़ते एक सरसों की खेत में पहुंच जाता है। तभी वह लाश भी आ जाती है और सुनील को मार देती है। और वह दोबारा घर जाकर उसी जगह सो जाती है। तभी श्याम दो आदमी को लेके आता है। श्याम घर आकर देखता है कि मोहन की लाश अकेली है और सुनील वहां नहीं है। श्याम देखता है कि मोहन की लाश के पैर में मिट्टी और सरसों का फूल लगा हुआ है। उसे कुछ समझ नहीं आता है, क्योंकि मोहन की तबीयत जब से खराब हो गई है तब से मोहन अपने पैरों में चल भी नहीं पाता। वह सोचता है कि उसके पैरों में मिट्टी कहाँ से आ गई है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है। श्याम जो दो आदमियों को बुला के लाया था उन्हें बोलता है कि तुम मोहन की लाश के सामने रुको, मैं श्याम को खोजने के लिए जाता हूँ। वो दो आदमी मोहन के लाश के सामने बैठे होते हैं। तभी एक आदमी सो जाता है। दूसरा आदमी घर से बाहर टॉयलेट करने के लिए निकलता है। वो मोहन की लाश वो आदमी के पीछे पीछे निकलती है। आदमी देखता है कि लाश उसके पीछे आ रही है। यह देख वो बहुत डर जाता है। वो लाश उस आदमी को भी मार देती है। मोहन की लाश उस आदमी को भी मार के घर आ जाती है और उसी जगह फिर से सो जाती है। इधर श्याम सुनील को खोजते खोजते सरसों की खेत में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि सुनील जमीन में गिरा हुआ है। श्याम सुनील को उठाने की कोशिश करता है, पर देखता है कि सुनील की तो मौत हो गई है।
सुनील की ऐसी अचानक मौत देख श्याम बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वह सोचता है कि अचानक इसकी मौत कैसे हो गई। तभी उसे याद आता है कि मोहन के लाश के पैरों में भी सरसों का फूल और मिट्टी लगी हुई थी। उसे सब समझ आ जाता है। सुनील दौड़ते दौड़ते घर पहुंचता है। वह घर के बाहर देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है। ये काम उस लाश की ही है। श्याम एक तांत्रिक और गांव के आदमियों को बुला लाता है। गांव के आदमी और श्याम जैसे ही घर पहुंचते हैं वे देखते हैं कि वह लाश एक आदमी को मार रहा है जो वह घर में था। वहां आया तांत्रिक उस लाश को अपने काबू में कर लेता है। वे सब लोग रात भर उस लाशों की देखरेख करते हैं और फिर सुबह सुनील, मोहन और एक आदमी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये बात सच है कि नहीं पता नहीं, पर लोग कहते हैं कि कभी भी लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस बात पे कितनी सच्चाई है हमें तो आज तक नहीं पता, पर आप सबको क्या लगता है प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।